Good morning, class. So now let's start a last topic, that is socio-political and economic setup during tripartite period. So far we know that the period from 750 to 1000 CE was marked by the growth of three important political powers, namely Gurjar Pratihars, Palas and Rashtrakutas. And the conflict among these three powers is only known as what? Tripartite period. We have read about the Palas, Rashtrakutas and Gurjar Pratiharas. Now we need to study about what was the socio-political and economic administration during those periods. That means during the time period of tripartite struggle. ये जो तीनों किंगडम्स थे, इनकी राज्य व्यवस्था कैसी थी, किस तरह से इनका एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, we need to look after that. So let's start. Now first and foremost, if we talk about the administration, so like in the Gupta's period, king was the head of the administration and commander-in-chief of army and head of justice system. Head of administration मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से किसी चीज़ का निरीक्षण करना, कोई रूल पास करना, कोई ऑर्डर पास करना, उनका हेड कौन था? किंग ही होता था. मीन्स केवल किंग के पास ही ये अथॉरिटी थी कि वो इन सब चीज़ों को पास कर सके. सेकंड, कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी. जो भी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन होती थी उसका कमांडर इन चीफ कौन होता है था? किंग. आज की डेट में भी जो हमारे प्रेसिडेंट है, ही इज कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी. सेम वे वी कैन कंसिडर इट हेयर ऑल्सो. विद दैट ही वॉज ऑल्सो द हेड ऑफ जस्टिस सिस्टम. मतलब जो जुडिशियल प्रोसेस थी उसका भी हेड कौन था? किंग. हिज पोजिशन वॉज हेरिडिटरी. हेरिडिटरी मीन्स वंशज. मतलब आफ्टर द पासिंग ऑफ द किंग हिज एल्डेस्ट सन विल सक्सीड द फादर. मतलब पिता, उसके बाद उनका बेटा, फिर उनका बेटा एंड सो ऑन. दिस वाज ओनली रिटन दैट द पोजीशन ऑफ द किंग वाज हेरिडिटरी. देन द किंग ऑल्सो यूज टू कंटेंड विथ पावरफुल समंतास. कंटेंड मतलब होता है संघर्ष करना, और समंतास मतलब कौन होते हैं? सी इट वॉज द नेम गिवन टू बिग लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स. सी इट इज़ वेरी नेचुरल. कोई भी किंगडम होगा तो वहाँ पे इस तरह के मतलब ऑपोजिशन, कोई अगेंस्ट हो रहा है, दिस वॉज वेरी नेचुरल एंड पॉपुलर. सो द किंग वाइल ही वॉज इन पोजिशन ही यूज टू कंटेंड विद पावरफुल समंतास. मतलब उसका संघर्ष इनसे होता रहता था, लड़ाई एंड ऑल, फॉर द कॉन्फ्रेंस ऑफ टेरिटरी एक्सेट्रा. ओके. नाउ ड्यूरिंग द ट्रिपार्टाइट पीरियड द किंग यूज टू हैव टाइटल्स लाइक महाराजाधिराजा एंड चक्रवर्ती. ये जो चक्रवर्ती है, महाराजाधिराज है, ये एंशियंट टाइम से चलता आ रहा है, फ्रॉम द एरा ऑफ लॉर्ड कृष्ण, लॉर्ड राम. चक्रवर्ती, सम्राट, युधिष्ठिर, दिस यू मस्ट हैव हर्ड. ये महाभारत टाइम से ये सब टाइटल्स चलते आ रहे हैं. सेम टाइटल्स वो फॉलोड हेयर ऑल्सो. देन कम्स योर सेटअप ऑफ मिनिस्टर्स. नाउ देयर वॉज a group of ministers who used to advise the king. The head of them was महामंत्री. Like आज की डेट में जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो सारे मिनिस्टर्स के हेड हैं. उनके अंडर बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं, जैसे कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट, फॉरेन डिपार्टमेंट, डिफेंस डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा. आज प्राइम मिनिस्टर के अंडर इतने सारे डिपार्टमेंट आते हैं. सिमिलरली ड्यूरिंग दैट टाइम ऑल्सो king used to work on the advice of ministers. Now these ministers, the head of these ministers was known as Mahamantri, which was equivalent to the position of prime minister. अब ये जो महामंत्री था ये क्या करता था? ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाता था. लाइक जस्ट आई टोल्ड यू, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, जो आज की डेट में भी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, एक मंत्री परिषद जिसको हम हिंदी में बोलते हैं. उसी तरह से ड्यूरिंग दैट टाइम ऑल्सो द महामंत्री used to appoint, not appoint, the king used to appoint these council of ministers on advice of महामंत्री. इसको आप बिल्कुल आज की डेट में समझ सकते हैं. समझ लो जो किंग है ही इज लाइक प्रेसिडेंट एंड योर महामंत्री ही इज इक्वल टू प्राइम मिनिस्टर. अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स
के लिए सजेशन कौन देता है? प्राइम मिनिस्टर, बट अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। ये होता है आज की डेट में प्रैक्टिस। सिमिलरली ड्यूरिंग दैट टाइम ऑल्सो द नेम्स of the for the council of ministers was suggested by the mahamantri, that means prime minister, and was finally appointed by the king. So महामंत्री जो था वो अपने अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को विद द हेल्प ऑफ किंग अपॉइंट करता था, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे, रेवेन्यू मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, गार्ड, प्रीस्ट, कमांडर ऑफ आर्मी, एक्सेट्रा. नाउ सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट एंशिएंट इंडिया, so they were known by different names. The revenue minister was known as Aksha Patalika. The foreign minister was known as Sandhi Vigrahika. Guard was known as Mahapratihara. Priest was known as Raj Purohita. And commander of army was known as Mahasenapati. Now comes the administration of the territories. Now like today we are having अ कंट्री में बहुत सारी स्टेट्स होती हैं, स्टेट्स के अंदर आते हैं डिस्ट्रिक्ट्स, फिर विलेजेस. दैट मीन्स फ्रॉम बिग टू स्मॉल यूनिट, फ्रॉम स्टेट टू अ डिस्ट्रिक्ट टू अ ब्लॉक, देन विलेज एंड सो ऑन. एक बड़ी से एक छोटी यूनिट में हम आते हैं और एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो अप करते हैं. सिमिलरली ड्यूरिंग दैट टाइम ऑल्सो द डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी वॉज डिवाइडेड इंटू राष्ट्र, भुक्ति, मंडलास, Patala, village and town. Now let's understand them. The Rashtra was under the supervision of Rashtrapati or governor, that means your king. After Rashtra, the next unit which used to come was Bhukti, that means province. Now understand what is the meaning of unit. Unit मतलब आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, सबसे बड़ी इकाई क्या है? राष्ट्र. राष्ट्र के बाद उससे छोटी इकाई कौन सी होगी? राज्य. राज्य के बाद जिला. जिला के बाद तहसील, गांव एंड सो ऑन. सो सिमिलरली आफ्टर राष्ट्र कम्स व्हाट? प्रोविंस. नाउ ड्यूरिंग दैट टाइम, दैट मीन्स इन द एंशिएंट हिस्ट्री टाइम एंड इवन इन द मेडिवल, वी डोंट यूज टू हैव स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. तब इस तरह से स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज एग्जिस्ट नहीं करते थे. तब होते थे प्रोविंस, प्रोविंशियल किंगडम्स. दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन अर्लियर चैप्टर्स, सॉरी इन अर्लियर लेक्चर्स, यू कैन सी फ्रॉम इट. सो राष्ट्र के बाद क्या था? प्रोविंस. प्रोविंस को क्या कहा जाता था? भुक्ति. एंड द पर्सन हु यूज्ड टू लुक आफ्टर दिस भुक्तिस वाज उपारिका. और उपारिका का क्या काम होता था? उसका काम होता था लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करना और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना. आफ्टर भुक्ति केम्स मंडलास और विषया, that means at district level. The person who used to look after this districts, that is Mandalas and Visaya, he was known as Visyapati. अब विषयापति का क्या काम होता था? He was also having the same work like उपारिका, but the only difference क्या था कि वो इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखता था और वो इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल से ऊपर के लेवल पे देखता था. ओके. आफ्टर मंडलास केम पटाला, दैट मीन्स अ स्मॉलर यूनिट ऑफ विलेज. सी, राष्ट्र से होते होते, डिस्ट्रिक्ट से होते हुए अब हम कहाँ पहुँच रहे हैं? विलेज में. बिल्कुल सेम वही एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस है जो आज की डेट में होता है. एसडीएम, डीएम एक डिस्ट्रिक्ट को देखता है, उसके बाद होते हैं तहसीलदार एक्सेट्रा. सेम प्रोसेस तब भी फॉलो होती थी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. सो आफ्टर मंडलास विषया केम व्हाट? पटाला, दैट मीन्स अ स्मॉलर यूनिट ऑफ विलेज. इट वॉज लुक्ड आफ्टर बाय भोजापति. अब ये जो पटाला था, इट वॉज बेसिकली अ स्मॉलर यूनिट ऑफ क्लस्टर ऑफ विलेजेस. मतलब ये प्रॉपरली विलेज नहीं थे, ये प्रॉपरली डिस्ट्रिक्ट नहीं थे. दीज वर क्लस्टर ऑफ विलेजेस. मतलब बहुत सारे गांव. क्लस्टर मतलब क्या होता है? गुच्छा, समूह. सो बहुत सारे जो गांव की जो ग्रुप्स होते थे, दैट वॉज नोन एज पटाला, हु वॉज लुक्ड आफ्टर बाय भोजापति. आफ्टर पटाला केम विलेज. नाउ विलेज, इट वॉज looked by village headmen or also known as Grampati, who was assisted by Gram Mahajan and Mahatra. See what it is written, that village was headed by village headman or Gramapati and assisted by Gram Mahajana. अब ये ग्राम महाजना या इसी को बोलते हैं ग्राम महात्रा, ये कौन होते थे? These were the elder people
ऑफ विलेजेस। जैसे आज की डेट में भी आपने देखा होगा बहुत सारी कमिटीज़ में, ऑर्गेनाइजेशन में एक पोस्ट होती है वरिष्ठ सदस्य, मतलब जो थोड़े एल्डर होते हैं, सिंस क्योंकि उनको तजुर्बा होता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो दे आर ऑल्सो मेड अंडर द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब उन्हें भी एक पोस्ट दे दी जाती है कि आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं, आपको एडमिनिस्ट्रेशन देखना है एंड ऑल। So often the villages, it was seen by village headmen और ग्रामपति, but they were assisted by, मतलब उनकी मदद कौन करता था? द ग्राम महाजना और महात्रा। ये कौन होते थे? दे वर द एल्डरली पीपल। अब ये क्या देखते थे बेसिकली? सी, जो चीज़ें अभी तक हम पूरे राष्ट्र और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे देख रहे थे, विलेज में भी ये सेम चीज़ों को देखते थे, बट एट विलेज लेवल, लाइक विलेज कम्युनिटीज़, मतलब स्कूल्स, रोड्स, वाटर टैंक्स, टेम्पल्स एक्सेट्रा, ये सब कैसे हैं, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है एक्सेट्रा। Now after village, there was one more unit, that is town, where law and order administration was issued by the Kotwal. Sorry, not administration, only law and order was issued by Kotwal. Now in many books, ये जो विलेज और टाउन है, सी, ये जो अभी हमने पूरा पढ़ा, राष्ट्र, भुक्ति, मंडलास, पटाला, विलेज, टाउन एक्सेट्रा, ये पूरा क्या कहलाता है? टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन। बट इन सर्टेन बुक्स, राष्ट्र भुक्ति प्रोविंस, राष्ट्र भुक्ति, मंडलास और ये जो पटाला है, केवल ये कहलाते हैं योर टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन, और विलेज और टाउन को अलग से एक नाम दिया जाता है, दैट इज विलेज एंड टाउन एडमिनिस्ट्रेशन। सो आई एम राइटिंग इट हियर सो दैट डोंट बी कंफ्यूज। कुछ बुक्स में ये पूरा साथ में रहता है, कुछ बुक्स में विलेज और टाउन, बिकॉज दे आर बेसिक एंड स्मॉलर यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसे अलग कर दिया जाता है। देन कम्स one of the most important unit of administration, that is military organization. See, if your military, the more your military will be strong, the more your kingdom will be protected and the more strengthful your kingdom will become. मतलब जितनी ज़्यादा मिलिट्री स्ट्रांग होगी उतना ही ज़्यादा आपका किंगडम ताकतवर होता जाएगा। सो इफ़ वी टॉक अबाउट द ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल पीरियड टाइम, दैट मीन्स चोलास, पालास एंड राष्ट्रकूटास के टाइम पे all were having very large and well organized infantry, और हर एक के पास अपनी एक स्पेशलिटी थी। लाइक पालास, they were having the largest number of elephants. प्रतिहार, they were having the finest cavalry. Now what is the meaning of cavalry? Cavalry means घोड़सवार, जो घोड़े पे रह के लड़ते हैं, घोड़े पे सवार होकर लड़ते हैं, that is known as what? Cavalry. So Pratihar, they were having the finest cavalry, and the Rashtrakutas, they were having the largest number of forts. Rashtrakutas used to have the largest number of forts which were garrisoned by special troop. What is the meaning of garrisoned? See, there is a word I have not written here previously, अभी मैं लिख देता हूँ, garrison, okay, garrison, not ed, garrisoned. लार्ज नंबर ऑफ फोर्ट्स वर गैरिसन, ये राष्ट्रकूटास की स्पेशलिटी थी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैरिसन? मतलब किले की रखवाली करने के लिए स्पेशल ट्रूप्स को अपॉइंट किया जाता था। जैसे आज की डेट में स्पेशल फोर्सेस है ना, उसी तरह से स्पेशल ट्रूप्स होते थे हु वर हैविंग ग्रेट स्किल इन ईदर कॉम्बैट फाइटिंग, वेपन फाइटिंग एक्सेट्रा। ओके, देन कम्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ in terms of society and economy. See, if we talk about society, so during that time, ये तो हम एंशियंट इंडिया की बात कर रहे हैं, जब आज भी अनफॉर्चुनेटली इंडिया में बहुत सी जगह कास्ट सिस्टम प्रैक्टिस होता है, सो इन एंशियंट टाइम ऑल्सो अनफॉर्चुनेटली दिस सिस्टम वॉज प्रैक्टिस। दैट मीन्स जो सोसाइटी होती थी उसे कास्ट सिस्टम के बेसिस पे डिस्टिंग्विश किया जाता था। द ब्राह्मण एंड राजपूत, दे वर always given the highest position, whereas Vaishyas, that means your traders, merchants, व्यापारी वर्ग, उनको हमेशा लोअर लेवल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट दी जाती थी। वैश्यास को कभी भी हायर पोजीशंस नहीं दी जाती थी। अब बात करें इकोनॉमी की, मतलब पैसे का लेन देन क्या था, इकोनॉमी कैसे चलती थी, व्यापार कैसे चलता था, मोनेटाइजेशन वगैरह प्रोसेस सब क्या थी। सो लेट्स सी। See, India is a country where agriculture is the main source of livelihood. Similarly, during ancient time also,
agriculture was the main occupation. Maximum people used to earn their livelihood through agriculture. Also, we had good trade relations with China, Southeast Asia, and Western world flourished. Western world flourished मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज थी वो इंडिया में ट्रेडिंग के लिए आती रहती थी, बिकॉज इंडिया वॉज अ कंट्री विच वॉज रिच इन योर से स्पाइसेस एंड बेसिक रॉ मटेरियल्स, stones, horse, metals, etc. That's why we used to export as well as import. Export हम क्या करते थे mainly spices, textiles and precious stones. Import क्या करते थे horses, metals, stones. Horses में जनरली हम import करते थे अरबी घोड़े. ये जो अरब के घोड़े होते थे इनकी स्पेशलिटी ये होती थी कि दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट. सो वी यूज टू इम्पोर्ट horses, metals like bronze, etc., and stones. Then, if we talk about merchants, जो व्यापारी वर्ग था, they operated through whom? They operated through guilds. Now, what is the meaning of guild? See, guild basically एक एसोसिएशन होती है आर्टिशियंस और मर्चेंट्स की, जिनका काम ये देखना होता है कि क्राफ्ट या ट्रेडिंग किसी पर्टिकुलर एरिया में कैसे चल रही है, किस तरीके से चल रही है. It is known as what? Guild. So the merchants, they used to operate through these guilds, and the chief of these guilds was known as Shrestins. Shrestins. Okay. So this was all about the socio-political and economic setup during the period of tripartite struggle. Thank you.